दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी से। तो कोई भी कैंडिडेट जब रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है ना, जब रेलवे से अप्रेंटिसशिप में उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसका खुशी एक अलग ही लेवल का होता है। वो रेलवे अप्रेंटिस को सीधा सीधा आपका रेलवे में जॉब पाते हुए देखता है। ऐसा बोल सकते हैं आप सभी कि रेलवे अप्रेंटिसशिप जो आपका है वो सीधा ग्रुप डी लेवल तक आप सभी को ले जाता है। ठीक है, जो आपका 20% प्रेजेंट टाइम में आपको 20% कोटा अप्रेंटिसशिप वालों को दिया जा रहा है। पर इस बीच आपका एक सीसीए वालों के लिए बहुत बुरी खबर जो है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये आपका प्रेजेंटली जो ग्रुप डी का भर्तियां है उसके रिगार्डिंग है। ऐसा नहीं कि आने वाला जो भी अपकमिंग भर्ती है वो सभी भर्तियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपका जो 2019 का भर्ती आया था सिर्फ उसके रिगार्डिंग है। पर हाँ, सभी जितने भी सीसीए वाले छात्र हैं या फिर जो रेलवे अप्रेंटिसशिप में जिसका सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं या फिर रेलवे से अप्रेंटिसशिप के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी आपको जो भी नियम है वो सभी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि जो सपना आप लिए रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो वो सारा सपना आपका रेलवे एक पल में यहाँ पे खत्म कर दे, एक झटके में सारा कुछ रेलवे यहाँ पे खत्म कर देगा अगर आप यहाँ पे पूरा जो नियम है वो नहीं जाने तो। बाकी क्या माजरा है हम पूरा इस वीडियो में डिटेल के साथ देखने वाले हैं, और बाकी जिन जिन छात्रों के साथ रेलवे ने ऐसा किया वो सच में दुखद भरी एकदम दास्तां है यहाँ पे। बाकी हम इसके रिगार्डिंग आपको बता नहीं सकते हैं, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलेंगे। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। सीधे चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे है। अब थोड़ा सा ये जो नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से निकाला गया है ना, ठीक है, वो जितने भी उम्मीद रखे थे सभी छात्र की चलो आज नहीं तो कल हमारे बारे में सुनवाई जरूर होगा, सीसीए वाले छात्रों का मैं बात कर रहा हूं, उन सभी का जो उम्मीद है यहाँ पे एक पल एक नोटिफिकेशन में सारा कुछ खत्म हो गया। बाकी क्या माजरा है उससे पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे कि देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो ना तो आपको रेलवे 20% का कोटा प्रोवाइड करता है प्रेजेंट टाइम में। हालांकि जीएम पावर के रिगार्डिंग सभी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयासरत हैं। और अगर प्रेजेंटली टाइम में अगर देखेंगे तो जो आपका 2019 में वैकेंसी आया था जिसमें 1,03,000 से ज्यादा पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और प्रेजेंटली टाइम अगर देखेंगे कि कितना सीसीए वालों से जो ग्रुप डी का सीट है वो फुलफिल हुआ, तो अभी भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 40% 40% से ज्यादा सीटें जो हैं सीसीए वालों की अभी भी खाली है, वैकेंट है। आप सोच लीजिए कि 20,000 में से 40% अभी भी सीटें खाली है, अराउंड आपका 8 से 9,000 सीटें अभी भी रेलवे अप्रेंटिसशिप की खाली हैं। आप सोच लीजिए रेलवे अप्रेंटिसशिप की 8 से 9,000 सीटें खाली हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे सीसीए वालों को रोना पड़ रहा है। सोचिए अपनी यहाँ पे जो हक है उसे मांगने के लिए यहाँ पे सीसीए वालों को रोना पड़ रहा है। वैसे अप्रेंटिसशिप किए तो हमें जीएम पावर आप इस समय नहीं लागू किए हो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है कोई बात नहीं, पर ये जो 20% कोटा है ना कम से कम आप इसे तो फुलफिल कर दो सीसीए के छात्रों द्वारा, इतना ही आप कर दो, हमारे ऊपर आपके लिए बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। पर ये भी रेलवे करने के लिए तैयार नहीं है। 10% ही सीटें जो है सीसीए का वो फुलफिल हो पाया। हम मानते हैं कि जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है, जो रेलवे ने क्राइटेरिया रखा है कि आपका अनरिजर्व और ओबीसी का 40 नंबर आपको आना चाहिए, और एसटी एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 30 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन दिया जा रहा। मानते हैं कि हम जो आप कट ऑफ डेट रखे हो 12/4/2019 का जो आप कट ऑफ डेट रखे हो, इससे पहले वाले जितने छात्र ने कट ऑफ क्वालिफाई किया आप सभी को ज्वाइनिंग यहाँ पे दे रहे हो। पर इसके बाद वाले जो छात्र हैं, मान लीजिए इससे पहले 10% छात्र आपको मिले, तो आप बाद वाला का मॉडिफिकेशन लिंक ओपन करिए, 12/4/2019 के बाद वाले का मॉडिफिकेशन लिंक ओपन करिए, उसमें जितने छात्र आएंगे 7-8 हजार छात्र को भी अगर रोजगार मिलेगा सीसीए वालों का, तो ये सीसीए वालों के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ा एक खुशी होगा उन सभी के लिए। पर लास्ट में होगा क्या, ये जो 10% जो आपने यहाँ पे वैकेंसी दे दिया है, और जो अभी बात करें तो सीसीए का जो इतना सीट अभी बचा हुआ है, ठीक है 40% के आसपास, वो सारा सीट चल जाएगा जनरल को। और यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का होड़ मचा हुआ कि सभी को रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना है, तो इसीलिए जो यहाँ पे बातों को बताया जा रहा, जो सावधानी को बताया जा रहा, आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, चलिए एक बार पहले नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, गोरखपुर की तरफ से निकाला गया है, जो आपका 12/6/2023 के डेट में निकाला गया था। ठीक है, विषय यहां पे देख लीजिए, CENRRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 पदों पर भर्ती हेतु। अब यहां पे देखिए क्या बताया गया है कि CENRRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थी के पैनल उनके डोजियस एवं मेडिकल प्रमाण पत्र
मूल रूप से आपको आगे की कार्रवाई हेतु भेजी गई है। ठीक है, उक्त पैनल में, अब यहां पे देखिए सीसीए वाले, यहां से ध्यान दीजिए कि उक्त पैनल में सीसीए के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं। तो जो ये पैनल यहां पे प्रिपरेशन में है उसमें आपका सीसीए के भी छात्र यहां पे इन्वॉल्व हैं। सीसीए के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी के मामले में यह ज्ञान में आया है कि जिन अभ्यर्थी के एनसीवीटी मार्क्स द्वारा एनएससी के प्रमाण पत्र में परीक्षा में अप्रैल 2019 में सम्मिलित होने अथवा उत्तीर्ण होने का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक पॉइंट आपको बोला जा रहा है, हालांकि हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे कि ये इसका मतलब क्या है कि 2019 में आपका परीक्षा होना और यहाँ पे उत्तीर्ण होने का उल्लेख है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि वह वास्तव में अधिसूचना में उल्लेखित कट ऑफ तिथि के बाद में किया गया है। अब यही जो लाइन है ना, ये सारा खेल पूरा यहाँ पे सीसीए वालों का खत्म कर दिया, सारा खेल एकदम खत्म हो गया। चलिए आगे देखिए क्या है। अतएव ऐसे सभी मामलों को जांच करके इनकी नियुक्ति संबंधी आगे की कार्रवाई नहीं करने तथा ऐसे सभी अभ्यर्थियों को डोजियस एवं मेडिकल प्रमाण पत्र मूल रूप में रेलवे भर्ती सेल को वापस करने के संबंध में तत्काल सहायक सचिव आरआरसी द्वारा फोन के माध्यम से संबंधित कारखाना कार्मिक अधिकारी एवं अन्य मंडलों एवं इकाइयों के संबंधित कार्मिक अधिकारियों को सूचित किया गया था। देखिए इसके रिगार्डिंग आपको पहले इन्वॉल्व किया गया था कि जिसका भी जो कट ऑफ डेट इन्होंने रखा है, जो कट ऑफ डेट है आपका 12/4/2019 का जो कट ऑफ डेट रखा गया था, इनसे पहले पहले तक जिसका एग्जाम हो गया था, जिसका सर्टिफिकेट जारी हो गया था, उन सभी के लिए ठीक है। पर जिसका एग्जाम नहीं हुआ था उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो बोल सकते हैं जैसे 109 बैच, ठीक है, 109 बैच के रिगार्डिंग फिर भी यहाँ पे जो इंटरनली है काम चल रहा था। उम्मीद था, सभी यहाँ पे प्रयास कर रहे थे कि 109 बैच के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा, पर यहाँ पे सारा जो भी प्रोसेस चल रहा था ना, वो सारा प्रोसेस को रेलवे ने यहाँ पे रोक दिया है। ठीक है, ऐसा हुआ था कि मान लीजिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, फिर भी यहाँ पे कुछ आरआरसी ऐसे थे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऐसे थे जो आपका सीसी वालों का जो प्रोसेस में मतलब आगे का कार्रवाई कर रहे थे। ठीक है, आगे का जो प्रोसेस कर रहे थे, पर जैसे ही ये नोटिस आया वो सारा प्रोसेस को यहां पे रोक लगा दिया गया। बाकी आगे देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है नोटिस में, यहाँ पे देखिए अधिकारियों को सूचित किया गया, संज्ञान में आया है कि अवगत कराने के बाद भी आप इसके इकाई में ऐसे मामलों की नियुक्ति संबंधी आगे की कार्रवाई को स्थगित नहीं किया गया, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इसके नियुक्ति पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि अन्य मंडल इकाइयों द्वारा इसकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया रोक दी गई है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ यहाँ पे मंडलों द्वारा, कुछ डिवीजन द्वारा सीसीए का नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा था, पर कुछ डिवीजन के द्वारा सीसीए का यहाँ पे पैनल रोक दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, यह मामला रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश हेतु संदर्भित किया गया है और रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप ही इस पर कार्रवाई किया जाना है। तो रेलवे बोर्ड का यहां पे सीधा सीधा कहना है कि अभी जो सीसीए का जो भर्ती है उसे यहां पे रोक देना है, पेंडिंग करके रख देना है। ठीक है, आगे देखिए, पुनः अवगत कराया जा रहा है कि सीसीए के अंतर्गत कृपया ऐसे सभी मामले जिनमें अप्रेंटिस संबंधित एनसीवीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अप्रैल 2019 अंकित है, इसकी नियुक्ति संबंधी समस्त कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए इसको डोजियस एवं मेडिकल प्रमाण पत्र मूल रूप से इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दें। तो देखिए जो भी यहाँ पे रेलवे का जो सीसीए का पैनल बनाने के द्वारा जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया था, वो सभी डॉक्यूमेंट को सीसीए को वापस यहाँ पे दे दिया जा रहा। अभी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे सीसीए का जो आपका कट ऑफ डेट का बाद वाला है, ठीक है, अप्रैल 2019 का जो कट ऑफ यहाँ पे डेट रखा गया था, उसके सराउंडिंग में जो यहाँ पे जितने भी बच्चे थे उन सभी का जो यहाँ पे चाहे बात कर ले वो एनसीवीटी का हो, ठीक है, और जारी प्रमाण पत्र जिसमें परीक्षा में सम्मिलित होना अथवा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अप्रैल 2019 में अंकित है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो आपका मेंशन है अप्रैल 2019 में, वैसे सारे जो प्रोसेस है सीसीए वालों को अभी पेंडिंग कर देना है, प्रक्रिया रोक देना है जब तक रेलवे भर्ती बोर्ड का अगला निर्देश जारी ना हो। आप सोच लीजिए यहाँ पे स्लो स्लो ही प्रोसेस चल रहा था, पर चल रहा था। अब एक झटके में रेलवे ने यहाँ पे सारा कुछ खत्म कर दिया, ये नोटिफिकेशन निकाल के। अब बताते हैं आपको कि मामला क्या है। देखिए जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना सोच रहे हैं करने के बारे में, या फिर करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका नया भर्ती आज की डेट में ग्रुप डी का भर्ती आ जाता है, जिसे आप ग्रुप सी में मर्ज कर दिया गया है, फिर भी आप ग्रुप डी के नाम से आप सभी जानते हैं। आज की डेट में ग्रुप डी का भर्ती आता है। आज अगर आपका डेट का बात करेंगे तो 17 तारीख हो गया, ठीक है, 17
6/2023 को आपका ग्रुप डी का भर्ती रिलीज किया जाता है। लास्ट डेट इसका रहता है आपका एक दिन कम रहता है, पूरा 30 दिन का समय मिलता है, 16/7/2023। ठीक है, मान लीजिए आपका कितना भी पोस्ट आया, ये आपका नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ और एक मंथ का आपको समय दिया गया, लास्ट डेट है आपका 16/7/2023। अब इस बीच में आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और आपका लास्ट स्टेज है। ठीक है, लास्ट स्टेज कहने का मतलब है कि आप आपका एग्जाम होगा। आप सुन लीजिए, अगर इसी डेट के अंतराल में, ठीक है, 17/6/2023 से लेकर 16/7/2023 के बीच में अगर यहाँ पे आपका सेशनल एग्जाम हो जाता है और यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो आप भर्ती को इस भर्ती का फॉर्म भरोगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, 20% कोटा मिलेगा। पर जहां ये 16 तारीख पार हुआ, 16/7/2023 से जहां यहां पे 17/7/2023 हो गया, तो आपका भी भर्ती को लेकर सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेलवे फिर यहां पे डिक्लेयर कर देगी कि आप सभी यहां पे इन एलिजिबल हो। इसलिए जानकारी सभी जो सीसीए वालों के पास होना चाहिए। बाकी देखिए, अभी तो नोटिस निकाल दिया है पेंडिंग होने का, अभी समझिए सारा कुछ खेल खत्म, मतलब ये पेंडिंग भर्ती में आप डाल दिया सीसीए वालों का। क्योंकि अभी देखिए, सीसीए का जो 10% 20% कोटा में से 10% ही कोटा फुलफिल हुआ है, 10% सीट अभी भी बचा हुआ है। आप सोचिए कि 10% सीट अभी भी बचा हुआ है, तो वो किसी अन्य छात्रों को नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जब तक यहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक वो किसी अन्य छात्र को नहीं दिया जाएगा। और ये जो आपका कट ऑफ डेट रखा गया था ना, 12/4/2019, 12 अप्रैल 2019, उसमें कुछ छात्र का जो कहना है कि हमारा एग्जाम इससे पहले हुआ पर हमारा सर्टिफिकेट जो है बाद में जारी हुआ। रेलवे का भी यही कहना है कि जब आपका सर्टिफिकेट बाद में जारी हुआ तो कुछ डिवीजन बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल होंगे, कुछ डिवीजन बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसी कारण जो सीसीए वालों का भर्ती को यहाँ पे पेंडिंग रख दिया गया। अब ये भर्ती को पेंडिंग रखा गया, आप सिर्फ रेलवे ही बता सकता है कि ये भर्ती के रिगार्डिंग अगला इंफॉर्मेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो ये जो कट ऑफ डेट इसको कहते हैं, ये कट ऑफ डेट आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए जो जहां से भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, रेलवे का नया ग्रुप डी का भर्ती आने से पहले कोशिश करिए कि आपका सेशनल एग्जाम, इसके साथ साथ जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम होना जरूरी है। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो है फॉर्म के लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। जैसे लास्ट डेट आपका 16 है, तो 16 को भी अगर आपका मतलब ये एग्जाम हो जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, 16 से जहां 17 हो गया तो आप इस भर्ती का फॉर्म फिर नहीं अप्लाई कर पाइएगा, फिर आपको अगली भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो यही जानकारी था जो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। बाकी देखिए, यहाँ पे जो भी रेलवे ने यहाँ पे क्या सच में बहुत यहाँ पे गलत किया गया सीसीए वालों के लिए। देखिए, जो भी यहाँ पे कट ऑफ डेट रखा गया था, ठीक है, मान लीजिए कि आप कट ऑफ डेट के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते, पर जो यहाँ पे 10% जो सीटें बचा है सीसीए वालों का, कम से कम उसके बारे में तो यहाँ पे रेलवे सोच सकता है। और यहाँ पे जो नया मॉडिफिकेशन लिंक है 109 बैच का, 110 बैच का, वो कम से कम अगर जारी कर देता तो जो भी 7-8 हज़ार अभी सीटें बची हुई हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों की, कम से कम वो तो फुलफिल हो जाती। अब अगर इन्हें कैंडिडेट नहीं मिला तो ये जो 10% सीटें हैं वो आपको जनरल वाले कैंडिडेट के हाथों में चल जाएंगे। ठीक है, ईवार वाला कैंडिडेट को यहाँ पे दे दिया जाएगा, नॉर्मल जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं। तो यहाँ पे 1 साल मेहनत करे कोई और फल यहाँ पे कोई और खाए, ऐसा स्थिति हो जाता है। इसीलिए देखिए, सभी छात्र से अनुरोध है कि आप अपने ट्रेनिंग के साथ साथ कम से कम आप इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें कि अगर आज ग्रुप डी का भर्ती आ जाए ना, तो कम से कम आप यहाँ पे 40 नंबर 30 नंबर लाने के लायक हों। ठीक है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना बहादुरी नहीं है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको ग्रुप डी में लग जाना, ये आपका सक्सेसफुली होता है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप कर लेने में कोई यहाँ पे विरासत आपको नहीं मिलने वाला है जब तक आपका 30 से 40 नंबर सीवीटी में नहीं आ जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अपडेट आपको निरंतर शेयर किए जाते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।